तो इसके ऊपर खांसी होगी तो सीधी होगी, मतलब सिम्टम है ये हो सकता है। और किसी को पता है कुछ टीबी के बारे में? अच्छा, और आपके फैमिली में किसी को टीबी या किसी को हुई है इसमें से? नहीं हुई? आस पड़ोस में गाँव में कभी नहीं हुई? चलो ठीक है। चलो मैं एज ए टीबी चैंपियन काम करता हूँ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हेड और हिमाचल का है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, NTP का नाम सुना है? NTP नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, इसमें एज अ वॉलंटियर स्वेच्छा से काम करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम लोगों को टीबी के बारे में जागरूक करते हैं और हमें सरकार ने इस चीज़ के लिए प्रेरित किया हुआ है कि कैसे हमें लोगों को टीबी के बारे में जागरूक करें, ठीक है। तो टीबी क्या होता है वो आपको पता है कि सिम्टम्स बताया आपने, क्या होता है ये नहीं आता है ना। तो देखिए ट्यूबरक्लोसिस भारत में 4.5 लाख रोज ट्यूबरक्लोसिस की वजह से मरते हैं। हिमाचल में 900 के करीब लोग, 800 से 900 लोग डेली ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। 2 किस्म का होता है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी, ठीक है। और स्टेज है इसकी 4। तो जो ट्यूबरक्लोसिस है वो पल्मोनरी कौन सा होता है? फेफड़े का। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी कौन सा होता है? जो शरीर में किसी और अंग में होता है। टीबी जो है वो आपको मेडिकल से जो टीबी है वो बालों को और नाखून को छोड़ के शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। टीबी हो जाता है तो उससे दूर हो जाता है, होता है ऐसा, आप लोग भी करते हैं, होते हैं दूर है? हाँ जी, उससे डर लगता है कि कहीं मेरे को ना हो, ऐसे ही होता है, तो इसको दूर भाग जाता है, होता है ना, होता है ना। हाँ बोलो ना साहब, अगर आपको हो गया फिर क्या होगा? नहीं, अगर आप ऐसा नहीं है कि वो तो किसी को भी सकता है ना, होने को तो किसी को भी हो सकता है, हम सभी के अंदर टीबी का विटामिन है, तो होने को तो किसी को भी टीबी हो सकता है, क्योंकि आपको हो सकता है, आपने मान लिया और आपने भी मान लिया कि आप दूर हो जाते हैं कि फिर फैलता है। अगर आपको हो गया तो अभी आप अभी बैठे आस पड़ोस में ना, यारी दोस्ती है लगी है ना। अगर आगे से किसी को हो गया वो पड़ोसी आपके पास नहीं आएगी, फिर आप टीबी फैल जाएगी। आज समाज में क्या है कि टीबी के प्रति भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लोगों को टीबी के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम है, जागरूकता बहुत कम है, और उसी जागरूकता के अभाव में हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को टीबी का होने का एक कारण ये है कि हमारे को जानकारी का अभाव है, ठीक है। हमारे दिमाग में एक डर है टीबी को लेकर कि यार टीबी हो गया, उसको जाएंगे उसके पास, यार दोस्त हमारी बदल उसके पास जाते नहीं मिलने है ना। तो सोचो उस बंदे को क्या फील होता होगा कि यार आज मेरे को टीबी होगी, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया है, जो मेरा यार था दोस्त था जिसके साथ करते रहते घूमना फिरना, आज वो मेरे को मिलेगी, तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी ना। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कभी उसकी स्टेज पे हम भी हो सकते है ना। तो सबसे पहली बात करें कि ट्यूबरक्लोसिस के बारे में सही जानकारी हमारे को होना बहुत ज़रूरी है कि टीबी होता कैसे है। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको खांसी है तो वो एक सिम्टम है, लक्षण है कि आपको टीबी हो सकती है। अगर आपको रात को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, इतना पसीना कि आपको पूरे कपड़े पानी की तरह गीले हो रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो आपको टीबी के लक्षण है। अगर आपका वजन बहुत जल्दी कम हो रहा है, बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, तो आपको टीबी हो सकता है। अगर आपको रात को बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, रात शाम होते 100 से ऊपर 104 तक, तो आपको टीबी हो सकता है। अगर आपको कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है कि चलने में दिक्कत आ रही है, सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा, है ना, ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है आपको टीबी हो सकता है ना। तो ये कुछ लक्षण है
इनकी एक पहचान हो रहा है कि आपके कपड़े जो है ना वो आस्ते आस्ते खुलने होने शुरू हो जाएंगे। अब क्या होता है कि अगर किसी को टीबी हो जाए तो जो ये हमारे अंदर डर है ना, कि आप लोग बता रहे थे कि हम उसके घर नहीं जाएंगे या दूर हो जाते हैं। जब आज हमारे दिमाग में ये डर है तो जब हमको होगा ना तो उस वक्त वो चीज़ भी एक्टिवेट हो जाएगी कि यार हम उस टाइम ये सोचते थे कि ये फैलने वाली चीज़ है, तो आप खुद ब खुद अपने आप दूर हो जाओगे उसकी साइड, क्योंकि आपके दिल में वो भावना है ये फैलने वाली है। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब क्या होता है कि देखो जब फैलने वाली कौन सी होती है, सिर्फ फेफड़े की, लेकिन हम क्या मानते हैं कि टीबी हो गया तो फैलने वाली है, जबकि होता क्या है कि शरीर के किसी और अंग में अगर टीबी हुई है तो वो फैलती नहीं है। फैलने वाली कौन सी होती है, सिर्फ फेफड़े वाली, और वो भी फैलती कैसे। कई लोग क्या करते हैं, हाथ मिलाना छोड़ देते हैं, नमस्ते करते हैं, भाई पहले तो हाथ मिलाते थे, बाद में नमस्ते करते हैं, नाना टीबी होती तो फैलती है, ऐसा होता है। वो फैलती कैसे है, आपने देखा जब हम खांसी करते हैं कई बार छींक आती है हमारे को ना, तो छींक में आपने देखा कर्ण कई बार हवा में देखे आपने, है ना, वैसे ही कर्ण छींक के साथ हमारे बाहर आते हैं, और उसमें आता है बाहर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम से जीवाणु होता है, वो उसके अंदर बाहर उसके थ्रू बाहर आता है, और जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे अंदर चला जाता है। आस्ते 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 वो अपने लक्षण दिखाने शुरू करते हैं। अगर हम टाइम पे इसका इलाज ना करें, ठीक है, और किसी और कोई झोला छाप डॉक्टर होते हैं, इनसे दवाइयाँ लेना शुरू कर दें, तो ये आपकी और ज़्यादा बढ़ सकती है। अभी जितनी बढ़ेगी उतनी ही खतरनाक है। ठीक है, MDR, TDR, XDR जितनी बढ़ेगी उतनी ही आपके लिए खतरनाक होगी और जान लेगा होगी। तो टीबी का सही समय पर इलाज ही टीबी से बचाओ। कई लोग मानते नहीं कि मेरा वजन घटना शुरू हो गया, मेरे को रात से बुखार शुरू हो गया, पसीना आना शुरू हो गया, तो मैं टीबी से बोला क्या टीबी का टेस्ट कराऊँ, क्या बोलूँगा, डर है ना मेरे अंदर, टीबी से बैठता है, ठीक है, मेरे को ना आ जाए तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि नहीं मेरे को टीबी हो नहीं सकता, और मैं क्या करूँगा, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास चला जाऊँगा, डर के मारे हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, कोई बोला, और वो झोला छाप डॉक्टर मेरे को क्या देगा, खांसी की दवाई दे देगा, बुखार की दवाई दे देगा, उससे वो थोड़े टाइम के लिए दब तो जाएगा, पर वो ठीक नहीं होगा और वो बढ़ता रहेगा। अगर तो लंग्स का है तो फिर क्या होगा कि मैं अपने साथ साथ अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, भाई बहनों को भी क्योंकि वो पकड़ा नहीं जा रहा ना सही समय, और अगर पकड़ा जाए तो जैसी दवाई स्टार्ट होती है मेरी, टीबी कब खत्म हो जाता है फैलना, 7 से 8 दिन में। आज अगर आपका टीबी पकड़ा गया, आपकी दवाई स्टार्ट हुई, तो वो 7 से 8 दिन के अंदर उसका कीटाणु जो है वो फैलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो हमें अगर टीबी हो जाता है तो एक तो घबराना नहीं है, परिवार में किसी को जाता है तो घबराना नहीं है, उससे दूरियां नहीं बनानी है, किसी यार दोस्त को जाता है तो उससे दूरियां नहीं बनानी है, मास्क लगवाना है उससे भी खुद भी मास्क लगवाना है। ठीक है, आप फिर आओ, नमस्ते करो, बैठो, गप्पे मारो, उसके बारे में डिस्कस करो, या आज भी आप जैसे कहीं होता है ना, अपने डिस्कस करते हैं कि तुम्हें जो है उसके बारे में हो गया, ऐसे से आपस में बैठ के बातें मारते नहीं, तो वहाँ पे आपने जो बात करनी है वो पॉजिटिवली करनी, नेगेटिव नहीं करनी। वहाँ पे क्या बात करेंगे आप, ये नहीं करेंगे कि वो इसको टीबी होगा इसके घर नहीं जाना, है ना, मेरे को भी हो चुकी है, उसको भी क्योंकि उसको भी होगा था। ये क्या है, नेगेटिव टॉक्स। पॉजिटिव टॉक्स क्या है कि यार उसको टीबी हो गया, चलो उससे मिल के आते हैं, है ना, पर हमें प्रिकॉशन रखनी है कि कहीं हमें ना हो जाए, तो चल मास्क लगा के चलेंगे कहीं। ये क्या है, पॉजिटिव टॉक्स। ठीक है, कि यार उसको टीबी होगी, वो बंद कमरे में बैठा रहता है, तो उसको थोड़ी देर बाहर घुमाने ले जाते हैं, है ना, उसके साथ घूमने चले, इसी सोची समाज में अपने पॉजिटिव बात करनी है, या फिर आप, और फिर टीबी होने के चांसेस किसको रहते हैं पता है, कौन वो लोग हैं जिनको टीबी होने का खतरा ज़्यादा है, इम्यून सिस्टम जिनका वीक होता है। इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण, इम्यून सिस्टम जिसको कहते हैं रोग प्रतिरोधक शक्ति, हमारे अंदर जैसे खेती में मित्र कीट और शत्रु कीट होते हैं ना, वैसे हमारी बॉडी के अंदर भी मित्र कीट और शत्रु कीट है। जब हमारे मित्र कीट लो हो गए ना तो शत्रु कीट हावी हो जाते हैं,
ठीक है। तो हमारे मूत्रपिंडों को हमने हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, अपनी डाइट के ऊपर ध्यान रखो, ठीक है, अपनी डेली दिनचर्या जो है उसके ऊपर, बाहर का खाना चाउमीन मोमो लेना देना है ना, ये कम्युनिटी बूस्ट नहीं करते ना हमारी, खाना वो खाओ जो हमारे शरीर को जरूरी है, यानी कि गॉड गिफ्ट भगवान ने गारंटी है, मैन नहीं, ठीक है। बीसीजी का इंजेक्शन सुना है आपने, नया लग रहा है एडल्ट बीसीजी, इसमें लग रहा है टीके की रोकथाम के लिए, हाँ टीबी की रोकथाम के लिए। और किसको लग रहा है, सबको, जिसको बस 60 साल से ऊपर के लोगों को वो टीका लग रहा है। जिस व्यक्ति को कभी टीबी हुई हो उस व्यक्ति को वो टीका लग रहा है। जिस व्यक्ति को पिछले 1 साल के अंदर टीबी हुई है उसके परिवार के सदस्यों को भी लग रहा है। जिन व्यक्तियों का वजन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, बिल्कुल कमजोर है, उनको वो टीका लग रहा है, ठीक है। जो लोग बीड़ी सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, शराब जो बहुत ज़्यादा पीते हैं, उनको ये टीका लग रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन लोगों की इम्यूनिटी लो होने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इम्यून सिस्टम लो होने के कई कारण हैं। अगर आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं बहुत ज़्यादा, अगर आप शराब पीते हैं बहुत ज़्यादा, अगर आप बीपी के शुगर के पेशेंट हैं, अगर आपको कैंसर है, अगर आपको HIV है, अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, या आपने एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा ले रखी, बंगालियों से देते हैं ना जोला छाप डॉक्टरों से, तो वो एंटीबायोटिक देते हैं कि वो आप दे रहे। और एक और रीज़न है मेन, जिसके ऊपर हम सुबह बात कर रहे थे, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के बारे में पता है किसी को? नहीं। हाइपरटेंशन मीन्स बहुत ज़्यादा सोचना, एक छोटी सी चीज़ को बहुत गहराई तक ले जाना, ठीक है। जब हम किसी चीज़ बात का रिजल्ट नहीं निकालते ना, तो उसको बिना रिजल्ट के छोड़ देते हैं, वो फिर बहुत लंबा चला जाता है, ठीक है। मेरी सास मेरे साथ ऐसे बात करती है ना, बदतमीजी करती है, मेरे को टॉर्चर करती है, मेरे को परेशान करती है। तो उसका एक रिजल्ट निकाल दो, या तो मैं घर ही छोड़ दूंगी, या फिर कोई बात नहीं बुजुर्ग है, बोलती है बोलने दो, सास है मेरी माँ की बात है, बोलने दो, अच्छा है, अच्छी बुरी बोली, हो गया खत्म। लेकिन आज रात को भी सोच लिया, आज क्यों बोल रहा उसने मेरे को ऐसा, सुबह उठ के भी वही दिमाग में घूम रहा, दिन में भी वही घूम रहा, अगले दिन रात को भी वही घूम रहा, रात को 2 बजे तक नींद नहीं आ रही, भैया ने ऐसे बोल दिया, यही होता है। उसका रिजल्ट नहीं निकला ना फिर, तो वो बढ़ता ही जाएगा, है ना। और जितना जितना वो बढ़ता जाएगा उतनी आपकी नींद बंद होगी, उतनी आपकी भूख बंद होगी, आपको भूख ही नहीं लगेगी। जब आपको भूख नहीं लगेगी तो आपका खाना पीना जब बंद हो जाएगा तो आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी। इम्यूनिटी आपकी लो हुई तो आपको चांसेस, और वही एक कारण होता है बीमारी में। तो ये है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कहीं पे भी जरूरी नहीं है कोई सास बहू वाला खेल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पढ़ाई भी हो सकता है, बिजनेस का स्ट्रेस भी हो सकता है कि बिजनेस चला रखा, पैसा लगा दिया मैंने मिल के, कैसे बढ़ाऊँगा कैसे बढ़ाऊँगी, है ना, और वो पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, उसकी टेंशन हो जाना। नौकरी कर रहा हूँ तो नौकरी में बॉस का स्ट्रेस है, तो दिन रात बॉस ने डंडा दिया हुआ कि काम कर काम कर काम कर, मैं जाता हूँ तो मैं घरवाली करना शुरू कर देती है, बच्चे डंडा करना शुरू कर, कहाँ जाऊँ, किसको, वो भी टेंशन है ना, उसी टेंशन को फिर वो बहुत गहराई तक ले जाए। तो ये एक कारण है ट्यूबरक्लोसिस का। तो अगर आपको ये कभी भी होता है तो इसके टेस्ट होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होते, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, टेस्ट करवाइए, टीबी आ जाता है तो घबराइए मत, प्रॉपर दवाइयाँ खाइए। दवाइयाँ खाने का भी टाइम टेबल रखिए कि 11 बजे खानी है, 10 बजे खानी है, तो उसी टाइम पे खानी है। 24 घंटे का क्या खाना जरूरी है, ठीक है। अच्छी डाइट लेनी है, प्रोटीन डाइट लेनी है,
आपको बताया था कि जितना हमारा बॉडी वेट है, मान लो मेरा वजन 65 किलो है, तो मेरे को 65 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए, है ना। एक अंडे में 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो इसके साथ और दालें ये सब चीज़ें हमें खानी जरूरी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका इलाज हॉस्पिटल में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। और अगर 500 रुपये बंदे के खाते में हर महीने आते हैं जब तक ट्रीटमेंट चलता है। अगर MDR का पेशेंट है तो 1000 रुपये हर महीने उसको आते हैं। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब है कि घर में जो है कमाने वाला वही था, और अगर उसको टीवी होगी तो बहुत कमाने वाला नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से आएगा, राशन कहाँ से आएगा। तो उनके लिए पंचायत में GPDP में प्रावधान है उनके काम के लिए। निक्षय मित्र एक योजना है केंद्र सरकार की, जिसमें उनको राशन की किटें हर महीने दी जाती है, जिसमें गुड़, प्रोटीन पाउडर, चना, दालें, चावल ये सब दिया जाता है, आटा, इसकी डाइट के लिए, है ना। तो ये कुछ स्कीमें हैं जो उस व्यक्ति को दी जाती हैं। दवाइयाँ टोपी की फ्री होती हैं, टेस्ट टोपी फ्री होती है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। अपने आस पड़ोस में इस चीज़ की बात करो, इसलिए ताकि हमारे फ्यूचर जो आने वाला फ्यूचर है वो टीबी से बाहर हो जाए। WHO ने तय किया है कि 2030 तक विश्व को टीबी मुक्त बनाना है, टीबी फ्री वर्ल्ड करना है। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम इसको 2025 में ही प्राप्त कर रहे हैं। 2025 में ही हम विश्व से पहले भारत को टीबी मुक्त कर रहे हैं। और इससे ऊपर फिर हिमाचल सरकार ने यह तय किया है कि इसको हम 2024 में तय करेंगे कि हमने हिमाचल को टीबी मुक्त बनाना। तो आप सब लोगों के सहयोग से हम इसको लक्ष्य को प्राप्त करें, हिमाचल बनाएं, भारत बनाएं और सही जानकारी के साथ, बिना डरे, ठीक है, सही इंफॉर्मेशन के साथ। टीबी के बारे में कुछ पूछना हो किसी को और? पूछना है कुछ? नहीं? चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इसके बारे में सुना।